नमस्कार, लीगल ट्रैक सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। पांडे जी, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। वन नेशन वन इलेक्शन जो कि इन दिनों काफी चर्चा में है, क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए पंकज जी, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, जो हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में। और 1952 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हुए थे। और ये चीज़ 1952, 1957, 1962 और 1967 तक चलती है। 1967 में ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत सारी विधानसभाओं में बहुमत नहीं मिला और वहाँ सरकारें बनी, बहुत समय के लिए नहीं बन पाई, थोड़े समय के लिए बन पाई। फिर बाद में ऐसा हो गया कि लोकसभा की बाद में उसका चुनाव जो है मिड टर्म पोल हो गया। 68 के बाद ऐसी स्थिति आ गई है कि विधानसभा के चुनाव अलग होते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे देश में हर तीसरे चौथे महीने कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है जी। एक साथ चुनाव नहीं होता रहता। लोकसभा के चुनाव तो फिर भी स्थायी हो चुके हैं लगभग बहुत दिनों से, अब साथ साथ चुनाव होते हैं। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा कि ये 90 के दशक में भी लोकसभा को भंग करना पड़ा था, तो लोकसभा भंग करने के बाद इसका चुनाव पहले हो गया था। आज की स्थिति ये आ गई है कि कुछ राज्यों में आपने देखा होगा भी 3-4 महीने पहले चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी की स्थिति आ गई है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों के चुनाव फिर से होने वाले हैं जल्दी। और लोकसभा के चुनाव जो ड्यू हैं ये मार्च अप्रैल के बीच में होंगे, मार्च अप्रैल या मई तक हो सकते हैं, क्योंकि मई तक इस लोकसभा की अवधि है। हाँ, गए भी 3-4 महीने का जी। तो अब इसमें दो ही स्थितियां आ सकती हैं कि या तो लोकसभा के चुनाव को पहले कर दिया जाए और इन राज्यों के चुनाव के साथ उसको जोड़ दिया जाए, या इन राज्यों के चुनाव को आप थोड़े समय के लिए स्थगित कर दें और फिर लोकसभा के चुनाव के साथ इनको रखें। और कुछ राज्यों में जिनमें चुनाव थोड़ा बाद में होने वाला, लोकसभा चुनाव के बाद, उन राज्यों में भी आप चुनाव को पहले कर दीजिए, और जिससे कि कुछ राज्यों के चुनाव आपको साथ साथ हो जाए और फिर लोकसभा के चुनाव भी उनके साथ। इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया मोटा मोटी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सारे इलेक्शन एक साथ में आए, हो जाएं, समय की मांग अगर है तो होना भी चाहिए। तो क्या जो अल्पमत की सरकारें हैं वो चलती रहेंगी? निश्चित तौर पर ऐसा कुछ न कुछ व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे करेंगे। उसमें तो एक स्थिति यह है कि जहाँ पर मान लीजिए जिन राज्यों में केंद्र के सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो वहाँ पर अगर आप उनको स्थगित करते हैं थोड़े दिन के लिए और समय बढ़ाते हैं, तो उन राज्यों में विपक्ष की सरकारें 3-4 महीने और चलेंगी। शायद ये बात केंद्र सरकार को मंजूर न हो पाए, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो कौन सी स्थिति आएगी। तो किसी ने कोई न कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें आपको दोनों के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएं। फिर भी ये स्थिति बनेगी कि कुछ राज्यों में शायद चुनाव न भी हो पाए। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी चुनाव हुए हैं 1-1.5 साल पहले, 1.5 साल 2 साल के भीतर की हुए हैं। अब ये अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव अगर आप 6 महीने 8 महीने के बाद कराते हैं, तो आपकी सरकार ये जो 2 साल 2.5 साल और चलने वाली थी, वो सरकार आप पहले गिरा देंगे, पहले ही कर देंगे। तो ये भाजपा के लिए, यानी केंद्र सरकार के लिए ये मुफीद नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा कि वो इस सरकार को चलाएं। और अगर उससे ज़्यादा का टर्म मिलता है, 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, 29 में फिर से ये होने वाले हैं लोकसभा के, 24 के बाद, तो क्या 29 तक वो 2 साल 3 साल 1.5 साल जो गैप मिलता है ज़्यादा चलाएंगे सरकारों को? अब ये तरीका तो आपको ढूंढना पड़ेगा। 29 तक नहीं कराएंगे। इसमें ऐसी स्थिति बनेगी
कि कुछ राज्यों के चुनाव वो बाद में हो सकता है मिड टर्म कराएं और फिर वो कुछ दिनों के लिए बाद में अगले टर्म में ये देखें कि लोकसभा के चुनाव को फिर से थोड़ा पहले कर दिया जाए और इन राज्यों के चुनाव भी पहले कर दिए जाए, जिससे कि दोनों एक साथ हो। एक बार में तो ये स्थिति ये नहीं बन पाएगी, 1924 में तो शायद ये नहीं बन पाएगी, लेकिन 1929 तक ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है। अगर आपके दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। मोटा मोटी इस व्यवस्था का मतलब ये है कि विधानसभा और लोकसभा का पूरे देश में एक साथ में इलेक्शन हो जाए, चाहे भले वो अल्पमत की सरकारें चले। पंडित जी, समय की मांग क्या है, क्या होना चाहिए? समय की मांग तो यही है कि देखिए, बहुत सारी सरकारें अच्छे लोक लुभावन नारों के चक्कर में पड़ जाती हैं जब चुनाव आता है तो इस नाते वो बहुत सारे अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। तो लोक लुभावन नारों से बचने के, लोक लुभावन कार्यों से बचने के लिए, एक अच्छा कार्य करने के लिए एक स्थिर सरकार 5 साल तक के लिए होनी चाहिए। और अगर नहीं हो पाई है तो ये इसमें ऐसा होगा कि वो लोक लुभावन काम चलते रहेंगे और वो प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। एक तो यह है। दूसरी चीज़ ये है कि खर्च भी बहुत पड़ता है। बार बार आप चुनाव को, अगर राज्यों में चुनाव एक साथ 2-4 राज्यों में एक साथ हुआ तो तमाम सेंट्रल लीडरशिप से लेकर के राज्य की नेतृत्व जो है उसी चुनाव की मशीनरी में लिप्त हो जाते हैं और फिर बहुत सारे काम रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यह तो समय की मांग है। और जो 1952, 1957, 1962 और 1967 में हुआ है उसी प्रक्रिया को आपको पूरे ले आने पड़ेंगे। संविधान में भी इसी चीज़ की एक तरह का अवधारणा है कि चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस यक्ष प्रश्न का जवाब लोगों को सोचना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स हैं, इनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए। डैशबोर्ड में जाके बहुत सारी वीडियो जो कि प्लेलिस्ट में बटी हैं खंगालिए। पांडे जी, आज के लिए ऐसे किसी दूसरे कंटेंट के साथ फिर से भेंट होगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।